हे एवरीवन, हेलो। आज हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ग्राफ्स में जाएंगे। तो चलो एक बार ज़रा जल्दी से ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन, ओके, फिर सर्कल, नेक्स्ट एलिप्स, और उसके बाद पैराबोला एंड नेक्स्ट हाइपरबोला। ये हमें कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं। नीचे वाले 4 ग्राफ्स को बोला जाता है कॉनिक सेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये कौन से बनाए जा सकते हैं, नीचे वाले कौन को डिफरेंट एंगल्स पे कट करके, बट वो हमारा इतना डिटेल में नहीं है देखना अभी। आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एक इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले मैं इस m को ही डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा स्लोप, ठीक है। स्लोप इसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव, स्लोप जो हमारे पास होता है इट इज टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट यानी टेन थीटा वाला टेंजेंट है ये, ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और मैंने इसमें एक ऐसी लाइन खींच दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप ये डायरेक्शन देखेंगे, ये वाली जो हमारे पास डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर ये जो लाइन है, ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है जब आप उल्टे चलते हैं। ये हिंक टू शेप दिमाग खराब कर रहा है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास अगर कोई भी लाइन है तो आप सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल ढूंढेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इस एंगल के साथ टेन लगा देंगे, टेंजेंट लगा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। चलो जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और भी ले लेते हैं। ये डिफरेंट कार्टेशियंस प्लेन ले रहा हूँ मैं, और सब में मैं एक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन इस सेंस में यहाँ पे हो गई, एक लाइन ये, एक लाइन यहाँ, और एक लाइन अगेन यहाँ, ऐसे। ये डिफरेंट मैंने लाइंस ले ली। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ में प्लस एक्स एक्सिस ढूंढो, लाइन ढूंढो, दोनों के बीच में एंटी क्लॉकवाइज एंगल ढूंढो। सेकंड केस में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ढूंढो, ये वाली लाइन ढूंढो, दोनों के बीच का ये एंगल ढूंढो, ये एंगल चाहिए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये लाइन इसके पैरेलल ही है। तो आप लोगों को पता होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो ये पैरेलल लाइंस है हमारे पास, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नीचे भी आप देख सकते हैं, लाइन कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन भी नीचे क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है। फिर इस लाइन को देखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ढूंढिए, लाइन को ढूंढिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए। लाइन कौन से ही कोऑर्डिनेट में हो फर्क नहीं पड़ता, आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। फिर आगे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास लाइन हो गई, ये एंगल बन रहा है। इस केस में एंगल 90 है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू सी द एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैंने जितने भी एंगल लिए हैं सबके साथ 10 लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा स्लोप का। यू विल फाइंड द काइंड ऑफ स्लोप यू आर लुकिंग फॉर। ओके, टेन थीटा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। हमारे पास जो एंगल है ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है।
एक और केस है कि ये 90 डिग्री हो, लेकिन उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास 10 है और आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, द स्लोप विल बी पॉजिटिव। बट अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है और आप 10 थीटा ले रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल का, तो आंसर नेगेटिव आएगा, दैट इज 10 ऑफ 60 डिग्री। आप सबको वैल्यू पता होगी, आंसर पॉजिटिव है। लेकिन अगर मेरे पास है 10 ऑफ 120 डिग्री तो आंसर आप सबको पता होगा नेगेटिव है। लास्ट वाले केस में तो स्लोप कितना होगा, इनफिनाइट होगा, द स्लोप इज इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड, जैसे भी आप इसे बोलना चाहें उस सेंस में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, तो बस इतना ही है, एक बार ज़रा सोचिए इस बारे में।